पी लेना, इससे ज्यादा तुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तेरा पेट इसी में भर जाएगा। माँ ने जहां अपने दोनों बड़े बेटे रमेश और सुरेश के लिए पूरी सब्जी और मीठा दूध देकर जंगल भेजा था, वही दिनेश को एक सूखी रोटी और पानी देकर जंगल भेज दिया। दिनेश बहुत खुश था। वह एक हाथ में सूखी रोटी और पानी लिए हुआ था और दूसरे हाथ से कंधे पर रखी हुई कुल्हाड़ी को पकड़े चला जा रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, बस उसके मन में एक ही धुन थी कि उसे लकड़ी काट कर लाना है। अभी दिनेश जंगल के किनारे ही पहुंचा था कि तभी उसे वही बुढ़िया फिर मिल गई जो उसके दोनों बड़े भाइयों को मिली थी। उस बुढ़िया ने दिनेश को देखते ही कहा कि बेटा, मैं कई दिनों से भूखी हूं और प्यासी हूं। भूख और प्यास के कारण मेरे प्राण जा रहे हैं। यदि तुम मुझे अपने थैले से थोड़ा सा भोजन करा देते तो और पानी पिला देते तो मेरे प्राण बच जाते। उस बुढ़िया के मुख से इस तरह की बात सुनते ही दिनेश कहने लगा कि माता जी, आप तो मुझे बहुत कमजोर और भूखी प्यासी दिखाई देती है, लेकिन क्या करूं, मेरे पास कोई अच्छा खाना नहीं है। मेरे पास तो केवल सूखी रोटी है। यदि आप इसे खाना चाहो तो बड़ी शौक से खा सकती हो। इतना कहकर के जैसे ही दिनेश अपने थैलों को खोलने लगा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने देखा कि उसके थैले में सूखी रोटी की जगह पर पूरी पकवान और मिठाइयां भरी पड़ी हैं। दिनेश ने जब अपने कमंडल को खोल करके देखा तो उसमें मीठा दूध है, पानी की जगह उसके कमंडल में मीठा दूध और सूखी रोटी की जगह उसके थैले में पूरी और पकवान। यह सब देख करके दिनेश आश्चर्यचकित था। वह कहने लगा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, यह सब कैसे हो गया। दिनेश की बात सुनकर बुढ़िया कहने लगी, बेटा, यह सपना नहीं, हकीकत है। तुमने मुझ गरीब लाचार बुढ़िया पर दया दिखाई, यह उसी का फल भगवान ने दिया है। तुम्हारी सूखी रोटी पूरी और पकवान बन गए और कमंडर में रखा पानी मीठा दूध बन गया। यह सब उसी की दया का परिणाम है। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, भगवान उनका भला जरूर करते हैं। दिनेश उस बुढ़िया को खाना खिला करके जब जंगल की ओर जाने लगा तो बुढ़िया कहने लगी कि बेटा, मैं बहुत भूखी थी और तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं उस नेकी का तुम्हें बदला देना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ। इतना कहकर बुढ़िया दिनेश को साथ में लेकर के चलने लगी। एक पेड़ के पास पहुंचकर बुढ़िया ने कहा कि बेटा, जब मैं चली जाऊं तब तुम इस पेड़ को काट देना, तो तुम्हें एक ऐसी चीज मिलेगी जो तुमने इससे पहले कभी नहीं देखी होगी। वह चीज तुम्हारे बहुत काम आएगी और हो सकता है कि इस चीज के कारण तुम्हारी किस्मत बदल जाए। इतना कहकर वह बुढ़िया वहां से चली गई। दिनेश बहुत खुश था। जब वह बुढ़िया दिनेश की नजरों से ओझल हो गई तो उसने कुल्हाड़ी को दोनों हाथों से पकड़ा